अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है बैंगन। ये मेरे पास बैंगन है यानी कि एग प्लांट्स। ये मेरे पास इस शेप के थे। ये मेरे पास 3 थे इस साइज़ के बैंगन। इनको मैंने काट कर धोकर पानी में डिप करके रख लिया क्योंकि ये जल्दी से काले होने शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से इसको पानी में भिगो के रखा है। उसके बाद मुझे चाहिए आलू। यहाँ पे मेरे पास 3 आलू थे, इनको मैंने क्यूब्स में काट के इनको भी पानी में भिगो दिया है। आप जिस शेप में भी चाहें काट सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए ओनियन। ये रेगुलर साइज़ के 2 ओनियन थे मेरे पास यानी कि प्याज। उसके बाद मुझे चाहिए टमाटर यानी कि टमेटोज़ और रेड चिली लॉन्ग पेपर ये मैंने लिए। इनको हम क्यूब्स में काट लेंगे, इनके छिलके उतार कर। उसके बाद मुझे चाहिए लहसुन का पेस्ट, मेरे पास है 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून। उसके बाद जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। मेरे पास ये ड्राई रोस्ट किया हुआ सूखा धनिया है, इसको मैंने क्रश कर लिया ड्राई रोस्ट करके, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए गरम मसाला, ये 1 टीस्पून है। मुझे क्यूमिन सीड्स चाहिए, ये 1 टेबल स्पून है। अब चलते हैं और कुकिंग ऑयल चाहिए। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी तो व्यूअर, यहाँ पे एक मैंने कुकिंग पॉट लिया है, उसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये मेरे पास 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल दिया इसमें मैंने। अब मैं इसमें ओनियन ऐड करूँगी और इनको सौते कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको दिखाएंगे प्याज जो से सौते हो गए। ये देखिए इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया है। इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर लूँगी बैंगन और हम बैंगन को भी सौते कर लेंगे। इनको थोड़ी देर मैं कवर करके रखूँगी, इसका कवर करके। और ये जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ व्यूअर्स। अब ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं बैंगन। अब स्टेज पर हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे। ये देखिए जैसे ये आलमोस्ट देखिए फ्राई से हो रहे हैं ये बिल्कुल। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूमिन सीड यानी कि ज़ीरा और धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अब इसको मज़ीद हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स, अब ज़ीरे को और धनिया पाउडर को डाले हुए मुझे 5 मिनट हो गए। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट और हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। व्यूअर्स, लहसुन के पेस्ट को 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और मैं आपको ये एक बात बताती चलूँ कि बैंगन पकाने के बहुत से डिफरेंट से तरीके हैं, उनमें से ये एक है। ये बिल्कुल छिलकों के बगैर मैं बना रही हूँ बैंगन। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बैंगन की और भी बहुत सी रेसिपीज़ दूँगी। और आपको ये बताती चलूँ कि जब मैंने इसको दम पे रखा हुआ था मीडियम फ्लेम पर, जब ये बैंगन जैसे फ्राई हो रहे थे मीडियम फ्लेम पर था, हाई फ्लेम पर नहीं था। अब देखिए साथ ही हम इसमें ऐड कर लेते हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्च। टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया। अब मैं इसको कवर करके फिर दोबारा से मीडियम फ्लेम पर इनको टमाटर पानी छोड़ दें और अच्छे से गल जाए, इनको कवर करके रख देते हैं। अभी तक मैंने इसमें स्पाइस ऐड नहीं किए। तो व्यूअर्स, जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हम इसमें शामिल कर लेते हैं टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट। और अब हम इसको दोबारा से भून लेते हैं अच्छा सा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको दिखाती चलूँ कि देखिए बैंगन हाफ भून चुके हैं। देखिए सॉफ्ट हो गए, बिल्कुल से यकजान हो गए। और इस स्टेज पर मैं इसका फ्लेम हाई कर लूँगी और मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। आलू के साथ बिल्कुल थोड़ा सा पानी गया, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इनको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और फिर लो फ्लेम पर रखकर पका लेते हैं कि आलू अच्छे से गल जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपको दिखाते चले कि आलू ऑलमोस्ट गल गए हैं। और इस स्टेज पर मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। देखिए इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पे मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला ऐड करके इसको थोड़ी देर दम पर रखेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। और हमारे आलू बैंगन रेडी है और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आलू बैंगन रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।